अभी शाम के 5 बज रहे हैं और शाम तक जो है आपका 5 राज्यों का चुनावी नतीजा मान के चलिए कि अब यही रहने वाला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा जिस तरह से ममता बनर्जी का किला ध्वस्त कर दी है, तो वहीं आपका असम में भी भाजपा शानदार जीत दर्ज की है। तो वहीं तमिलनाडु में जो अभिनेता है आपका तमिल फिल्म का एक्टर विजय, अब वो सीएम विजय भी बनेंगे। और जिस तरह से आपका 3 राज्यों में भाजपा जिस तरह से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, और तमिलनाडु में आपका एक्टर विजय की पार्टी जिस तरह से आपका जो है वो सरकार बनाने का करीब पहुंचने वाली है, और भाजपा का सपोर्ट आपका जो है एक्टर विजय को ही रहेगा तमिलनाडु में। तो वहीं अभी चुनावी नतीजा क्या आया है और कहाँ कौन कितना सीट जीता है, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ पाएंगे। खास करके पश्चिम बंगाल में जो खेला हुआ है, जिसको ममता बनर्जी भी नहीं समझ पाई, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से भाजपा के साथ खड़ा था और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार सिर्फ टीएमसी के नेताओं को नसीहत दे रहे थे, उससे तो ये चुनाव कितना निष्पक्ष हुआ वो तो खुद सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि आपका 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा मान के चलिए यही रहने वाला है, जहां भाजपा जो है आपका 200 सीट जीतते हुए 200 सीट मतलब जीतते हुए नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, जहां बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है भाजपा, क्योंकि बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए पश्चिम बंगाल में, जिस आंकड़ा को भाजपा पार कर ली है। अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी पश्चिम बंगाल में। आजादी के बाद पहला बार होगा कि भाजपा का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में होगा। अब जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचारधारा को भाजपा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा। तो वहीं टीएमसी 100 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। 100 सीट जो आपका अभी रुझान ही अभी आ रहा है, काउंटिंग तो जारी है और रात भर होगा काउंटिंग, 18 राउंड का गिनती है, लेकिन नतीजा यही रहने वाला है। और जहां भाजपा 200 सीट जो मोदी जी दावा कर रहे थे, वो जिस तरह से 200 सीट ऐसा लग रहा था मोदी जी को पहले मालूम हो, और जिस तरह से 27 लाख वोटर जो इस बार पश्चिम बंगाल में वोट नहीं डाल पाए, चुनाव आयोग जो उनको लटका के रखा, और जिस तरह से टीएमसी के नेताओं के द्वारा जो भी शिकायत किया गया उस पर ज्ञानेश कुमार बोले गेट आउट। जिस तरह से मोदी जी के साथ नजर आए ज्ञानेश कुमार, विपक्ष, क्योंकि चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए। जब उसी पर सवाल खड़ा होने लगेगा, तब आने वाले समय में चुनाव पर तो वैसा ही सवाल खड़ा हो रहा है हर चुनाव पे। तो एक बार स्वतंत्र एजेंसी से चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार का भी जांच होना चाहिए कि कितना ये निष्पक्ष है। तो वहीं असम में भी भाजपा वापसी कर रही है। 70 से 80 सीट जीतते हुए भाजपा असम में नजर आ रही है। कांग्रेस जो है वो मात्र 20 से 25 सीट जीतते हुए नजर आ रही है आपका जो है असम में। तो वहीं आपका जो है केरल में यूडीएफ जो है, जो कांग्रेस की गठबंधन वाली पार्टी है, 60 से ऊपर सीट जीत रही है, जहां सरकार बनाते हुए नजर आ रही है आपका जो है असम में कांग्रेस। क्योंकि केरल में मतलब आपका 71 सीट चाहिए बहुमत के लिए, जिसको आसानी से पार कर ली है आपका जो है कांग्रेस। तो वहीं एलडीएफ का बुरा प्रदर्शन रहा है आपका केरल में। तो वहीं तमिलनाडु में जो एक्टर विजय है, तमिलनाडु के जाने माने अभिनेता हैं, इनकी पार्टी 100 से ऊपर सीट जीत ली है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आपके जो है एक्टर विजय। क्योंकि तमिलनाडु में 118 सीट चाहिए बहुमत के लिए, अगर कुछ सीट घटेगा तो पूरा भाजपा और एआईडीएमके वाले कर देंगे। जिसके बाद एक्टर विजय जो पहला बार चुनाव लड़े, और जिस तरह से वो अपने डबल बॉडी का जो इस्तेमाल किए, और हर जगह लगा कि एक्टर विजय ही घूम रहे हैं तमिलनाडु में, और जिस तरह से एक्टर विजय का चुनावी रैली करने का जो अंदाज था, उसको शायद तमिलनाडु के लोग पसंद किए। और जिसके बाद एक्टर विजय एक बार फिर से जिस तरह से अब एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अब आपका तमिलनाडु का कमान संभालेंगे, तो आने वाले समय में तमिलनाडु के लिए कितना बेहतर काम करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन तमिलनाडु की जनता जो डीएमके था, जो स्टेलिंग की पार्टी थी, उनको जिस तरह से नकारने का काम किया उनका राजनीति को, तो वहीं आपका पुंडुचेरी में खबर आ रहा है कि 30 सीट जीतने का कगार पे पहुंच गई है आपका जो है भाजपा, एनडीए वाला जो वहां पे खेमा है आपका गठबंधन वाला, और 16 को सीट चाहिए मात्र पुंडुचेरी में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस चुनाव में आपका 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनाते हुए नजर आ रही है, और तमिलनाडु में एक्टर विजय जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह का कयास लगाया जा रहा था, और पश्चिम बंगाल में जो वोटर साइलेंट थे, और जिस तरह से खुल के कोई वोटर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद से इस तरह का नतीजा आना पश्चिम बंगाल से, जिसके बाद अब आने वाले समय में चुनाव आयोग पे तो पहले से सवाल खड़ा था, लेकिन जो लोग पश्चिम बंगाल में बाहर से गए वो परिवर्तन चाह रहे थे, जिस वजह से ऐसा नतीजा देखने को मिला। और इस बार भारी तादाद में वोट पड़ा पश्चिम बंगाल में, और ये भी खबर आया कि जो लोग कभी वोट नहीं दिए पश्चिम बंगाल में, वो भी जाके वोट दिए इस बार, जिस वजह से ऐसा नतीजा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। तब आने वाले समय में ममता बनर्जी जो दावा कर रही है कि वोट चोरी करके भाजपा ये चुनाव जीती है, और ज्ञानेश कुमार पूरा मदद किए हैं, और अमित शाह सेंट्रल रिजर्व फोर्स का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीते हैं, तो आने वाले समय में बंगाल की जनता जो भारी तादाद में निकली, ऐसा लगा कि ममता बनर्जी की राजनीति को नकारी और भाजपा का भगवा वाला राजनीति को पसंद की, हिंदुत्व वाला। जिसके बाद अब एक बार फिर से बंगाल का भगवाकरण होगा, और बंगाल जिस तरह से अब ममता बनर्जी के हाथ से निकलकर मोदी जी का हाथ में जाने वाला है, और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आने वाला समय ही बताएगा। आज नतीजा का दिन है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे इसका विश्लेषण होगा। जो नतीजा आया है, चुनाव आयोग का भी विश्लेषण होगा। तो वहीं
भाजपा जो 200 सीट जीत रही है, ये मतलब अप्रत्याशित जीत है भाजपा के लिए, जिस पर अभी होली भी मनाया जा रहा है आपका और दिवाली भी, दोनों पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। तो वहीं ममता बनर्जी, अभी खबर आ रहा है कि भवानीपुर में जहां वोट गिनती हो रहा है वहां खुद ममता बनर्जी पहुंच गई। तब आने वाला समय बताएगा कि पश्चिम बंगाल में जो वोटर जो माइक पे दावा किए और जो वोटर जो वहां के जो लोकल लोग थे वो तो ममता बनर्जी को चाह रहे थे, लेकिन जो बाहर से लोग भारी तादाद में पहुंचे पश्चिम बंगाल, वो परिवर्तन चाह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में कुछ विकास का काम नहीं हुआ ममता बनर्जी के राज में, और जो भी कंपनी और कल कारखाना था वो पश्चिम बंगाल में बंद पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के लोग परिवर्तन चाह रहे थे। तब आने वाला समय बताएगा कि कौन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनता है। भाजपा तो आजादी के बाद पहला बार अपना मुख्यमंत्री बनाएगी पश्चिम बंगाल में। तो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से आए, जो टीएमसी ममता बनर्जी के काफी करीबी हुआ करते थे, जो ममता बनर्जी का स्कूल में पढ़े, अब वो भाजपा का जिस तरह से प्रिंसिपल बनेंगे आपका, तो आने वाला समय ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाती है या टीएमसी से जो आया है उसी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन 3 राज्यों में भाजपा वापसी कर रही है, तो वहीं आपका तमिलनाडु में एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वहीं केरल में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।